मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में 7 आरडीएक्स बमों के फटने के 9 साल बाद मकोका कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। उस घटना में 209 लोगों की मौत हुई थी। विशेष मकोका न्यायाधीश यतिन टी शिंदे ने पिछले साल 19 अगस्त को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी। मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में 11 जुलाई 2006 को 7 आरडीएक्स बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 209 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई ने आतंक का एक विभत्स मंजर देखा जब योजनाबद्ध तरीके से पश्चिमी रेलवे के उपनगरीय रेलगाड़ियों में सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों के चिथड़े बस 11 मिनट के अंदर हुए 7 धमाकों में उड़ गए। 11 जुलाई 2006 की शाम को हुए इस धमाके के तार शीर्ष आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े निकले। बमों को प्रेशर कुकर में रखा गया था और इसकी भनक एजेंसियों को भी नहीं लग पाई थी। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर हुए धारावाहिक धमाकों ने जहां मुंबई को सन्न कर दिया, वहीं देश भर में दहशत का माहौल पसर गया। अलग अलग 7 लोकल में धमाके हुए। धमाका उस वक्त हुआ जब लोग दफ्तर से काम खत्म करके अपने अपने घर को लौट रहे थे। जिन जगहों पर धमाके हुए उनमें भयंदर, बोरीवली, जोगेश्वरी, खार रोड, बांद्रा, माहिम और माटुंगा रोड शामिल थे। वहीं पुलिस की तत्परता से एक जिंदा बम को निष्क्रिय करके बोरीवली में एक धमाके को टाल दिया गया। करीब 209 लोगों की मौत इस धमाके में हुई और करीब 700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें कई अब भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। पश्चिमी रेलवे ने धमाके के तुरंत बाद अपनी सेवाएं स्थगित कर दी और संचार के तमाम माध्यम अफरा तफरी के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गए। महाराष्ट्र आतंकवादी निरोधक दस्ता ने इस वारदात से जुड़े 13 आरोपियों को हिरासत में लिया। दस्ते के अनुसार इन आरोपियों का संबंध सिमी से था, जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले के लिए तैयार किया था। नवंबर 2006 में विशेष मकोका अदालत के समक्ष एटीएस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मुंबई थर्राने के बाद धीरे धीरे फिर अपनी गति में आ गई, लेकिन इस गहरे जख्म को अब तक नहीं भरा जा सका है। उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद इस जख्म को काफी हद तक भरा जा सकेगा। रूही मलिक, सोनाली गुप्ता के साथ योगेश्वर कुमार, शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि साल 2006 में मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में हुए धमाकों के मामले में मकोका कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। योगेश, ये बताइए कि न्याय की आशा आज जब पूरी होगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उससे पहले आ रही हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पूरे मुंबईकर जो हैं वो इस वक्त इस फैसले की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि जो बिल्कुल मुंबई थ्रिल हो गया था एक तरह से, जिसको कहते हैं कि एक मेजर जो टेररिस्ट अटैक जिसने जो मुंबई ने देखा है अब तक में, उनमें से बहुत ही बड़ा अटैक है 2006 का जो अटैक था। बैक टू बैक अटैक्स हुए थे जो मुंबई की जो लोकल थे, जिसको लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक सिस्टम इतनी जटिल है, इतनी भरी पड़ी है कि लोग मोस्टली जो बड़े अधिकारी भी होते हैं वो यहाँ पे लोकल से ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल का किराया लोकल का इतना कम होता है कि जो लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, ओवरऑल अगर आप कहें तो जो पूरी बहुलता है वो लोकल में दिखती है और लोकल को ही निशाना बनाया गया था। सीधा सा मकसद था दहशत फैलाने का, और इससे दहशत ना केवल मुंबई में फैली थी, जाहिर सी बात है मुंबई एक तरह का संगम है, पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं। एक तरह से पूरे देश को बिल्कुल एक तरह से डॉक में डाला गया था। और आज जब इस मामले में जजमेंट आ रहा है तो निश्चित तौर पे मकोका कोर्ट पे पूरे मुंबई का, पूरे देश की निगाहें होगी कि कोर्ट क्या फैसला देता है। एटीएस ने क्या क्या एविडेंसेस रखे हैं, क्या क्या विटनेसेस डिपोज हुए हैं, क्या क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, क्या किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आज फैसला देता है, ये देखना आज दिलचस्प होगा। जोशी जी। योगेश, एक छोटा सा सवाल और है कि ये बताइए कि आप खुद एक मुंबईकर हैं, जब ये घटना घटी थी उसके बाद इतने साल बीत चुके हैं, क्या कुछ मुंबई ने सीखा, क्या कुछ बदलाव आपने देखे सुरक्षा व्यवस्था में? देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ बहुत नई चीजें आती हैं। मसलन अगर आप तकनीक की बात करें तो अगर उस वक्त की बात करें जब सीसीटीवी की सुविधा हमारे पास उतनी नहीं थी जितनी अभी है, जिस तरह की सर्विलेंस की सिस्टम अभी हम इंजॉय कर पा रहे हैं उस वक्त हम नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन को नए नए मॉडर्नाइज किया गया है,
समय के साथ चीजें जरूर बदली हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज होती है, जो हम वारदात कहते हैं या किसी भी टेररिस्ट को, तो हमारे साथ वो चीजें समानांतर रूप से वो भी बढ़ती है। क्योंकि अगर आप देख लें तो ऐसा नहीं है कि 2006 के बाद कोई अटैक मुंबई में नहीं हुआ, उसके बाद फिर 26/11 का भी अटैक हुआ, मुंबई ने उस हादसे को भी देखा। तो चीजें जो है वो सिलसिलेवार तरीके से अपनी गति में आगे बढ़ती रहती हैं। जहां तक मुंबई की अगर बात करें तो ये सर्वमान्य है, यह तय की गई बात है और सब लोग इस चीज को मानते हैं कि मुंबई की जो गति है, जो ढर्रा है, उसको हिलाने की कोशिश भले ही कोई कर ले, लेकिन वो फिर वापस अपनी गति में लौट जाती है। क्योंकि जो तरंग है, यहाँ की जो उमंग है, जो जज्बा है मुंबई का, उसको विचलित करना या उसको विक्षेपित करना न तो किसी आतंकवादी के हाथ में है और न ही किसी परिस्थिति के हाथ में है। अभी हमने पिछले दिनों पुणे में जो हमने लैंडस्लाइड भी देखे थे, ऐसी कई चीजें हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र में होती है, लेकिन यहाँ की जो डे टू डे लाइफ में जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स की है, उसको वो उसकी बनावट ही इस तरह की है, उसका ढांचागत निर्माण ही इस तरह का किया गया है कि इन सब धमाकों से वो धीरे धीरे करके स्वतः ही उबर जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।